मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो फ्रेंड, दिन है मंगलवार का, सुबह के हो रहे हैं 9:20। घर का सारा काम काज सब कुछ हो गया है क्योंकि आज मंगलवार है ना। तो आज के दिन हस्बैंड जी जाते हैं मंदिर पूजा करने के लिए। तो पूजा करने से पहले मैं घर को, हमेशा मेरी आदत है कि घर साफ़ सुथरा हो, उसके बाद ही हम लोग पूजा करते हैं। तो जैसे ही बच्चे स्कूल गए उसके बाद फिर घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर दी। फिर हस्बैंड जी नहा धोवा कर पूजा कर लिए। तो आज कोई भी मैजिकल ड्रिंक नहीं, कोई भी डिटॉक्स वाटर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मंदिर चले गए, मंदिर से आए तब तक उनके ऑफिस का टाइम हो गया था। तो हस्बैंड जी को नहीं, हालांकि मैं तो पी हूँ, मैं अपना नींबू पानी पी ली थी, लेकिन वो नहीं पी पाए। बस आए, जल्दी जल्दी खाएं वगैरह, नाश्ता किए और चले गए। और सुबह से मैं कोई वीडियो भी नहीं, ब्लॉग भी नहीं बना पाई। रीज़न यही होता है कि आज के दिन थोड़ा सा हड़बड़ाहट रहता है, जिसकी वजह से नहीं बना पाई। तो आज मैं फिर से बनाई थी, सत्तू वाली पराठे बनाई थी। तो हस्बैंड जी वही खा कर गए हैं। होता है, क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह ना 32 बार करना उनके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है ना, सुबह में नहीं हो पाता है। और कुछ भी आप खाओगे तो उतना आधे घंटे का समय नहीं दे पाते हैं। सुबह सुबह तो नहीं दे पाएंगे। वो बोल रहे थे मुझसे कि सुबह सुबह मत एक्सपेक्ट करना कि मैं सुबह सुबह उतने देर से खाऊं, नहीं हो पाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, कोशिश जारी है, क्रॉस फिंगर करके रखी हूँ, देखती हूँ कब तक कर सकती हूँ। लेकिन हाँ और एक चीज़ और, मुझे कमेंट भी आ रहे हैं कि जीजा जी को, भैया को वेट लॉस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो ठीक है, ठीक लगते हैं। हालांकि उनका ओवर वेट है 20 kg, उनके हाइट के अनुसार उनका वेट होना चाहिए 65 kg, लेकिन वो 85 kg के हैं। अभी 15 दिन पहले ही उन्होंने वेट करवाया था तो 85 kg के थे। कल उन्होंने वेट करवाया तो वो बोल रहे हैं कि ½ kg और बढ़ गया है। तो इतना जल्दी वेट गेन होना ये अच्छी बात नहीं है डियर। मानती हूँ उनका बॉडी, हाइट की वजह से उनका बॉडी नहीं लगता है कि हैवी है, लेकिन उनका जो पेट है ना बहुत ज़्यादा निकलते जा रहा है। और पेट जब निकलता है ना तो उससे बीमारियाँ होती हैं, और बीमारियाँ जब हो जाएंगी तो आप समझ सकते हो कि आपका फिर लाइफ नहीं रहेगा। बहुत सारे मेडिसिन्स खाने पड़ेंगे, उसके बाद फिर बहुत सारी कुछ होती है, लाइफ बहुत ख़राब होने स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपको एक बीमारी पकड़ ली और आप उसको अच्छे से नहीं मेंटेन कर पाएँ तो फिर बहुत तरीके का बीमारी आ जाता है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बीमारी आने ही क्यों देनी है, पहले से ही हम उसका उपचार कर लेंगे। तो इसीलिए मैं उन्हें बोली और वो कन्विंस हो गया, तो चलिए अच्छी बात है। हालांकि हम हस्बैंड जी ना जिम करते हैं, शुरू से वो करते आए हैं, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स बॉय रहे हैं, दौड़ने में ये सब करने में बहुत तेज़ रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना कि ऑफिस वर्क की वजह से वो नहीं हो पा रहा है। सारा दिन ऑफिस में बैठे रहना पड़ता है, सुबह जाना है, फिर आना है, फिर जाना है, बाइक से जाना है, बाइक से आना है, फिर सारा दिन लैपटॉप में या फिर बैठकर ही काम करना है। माइंडली रहता है उन लोग को प्रेशर, थोड़ा सा फिजिकल तो हो नहीं पाता है, जिसके वजह से पेट काफ़ी निकलते जा रहा है। तो इसीलिए मैं कोशिश की कि चलो करवाते हैं। और जिम का क्या है ना डियर कि आप जब तक जिम करते रहिए तब तक सही है, जिम छोड़ देंगी फिर से वही हाल हो जाएगा। तो बस वही उनके साथ हुआ, 2 महीने से जिम नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेट और ज़्यादा फेंक दिया है। तो इसीलिए वो कन्विंस हुए कि चलो, क्योंकि वो मुझे देख रहे हैं, मैं करीब 2 महीने से इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रही हूँ, सिंपल खा रही हूँ, सब कुछ खा रही हूँ, जो लेकर आते हैं मैं वो खा लेती हूँ, फिर भी मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। तो देख कर होता है ना कि चलो, एक्चुअली वो मतलब चैलेंज किए थे कि तुम 32 बार करो, मैं जिम करता हूँ, देखते हैं कौन ज़्यादा दिन फिट रहते हैं। तो मैं तो वैसे की वैसे ही रही, लेकिन उनका मोटापा बढ़ गया, तो जिसके वजह से वो बोले कि नहीं चलो मैं भी इसे करूँगा। तो इसीलिए कर रहे हैं, देख रहे हैं कब तक कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। देखिए वो जिम छोड़ दिए तो उनका मोटापा बढ़ गया, लेकिन मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़ी हूँ तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। ये आप सूट देख रहे हैं ना, मैं इसे 2 बार सिल चुकी हूँ ऑलरेडी पहले, और अभी आप देख सकते हैं फिर से, देखिए इतना कम हो गया है ना, इतना सा कम हो गया है। हाथ भी आप देख सकते हैं, बाजू बहुत लटका हुआ है ये सब। तो ये है 32 बार का कमाल, हेल्दी डाइट का कमाल और ग्रीन टी का कमाल, डिटॉक्स बॉडी को करते हैं, सल्ट फ्री डे करते हैं, उसका कमाल। तो
तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग एक बार मोटिवेट होकर अपना वेट लॉस कर लीजिए, उसके बाद फिर आप सब कुछ खाएंगी। हाँ, हेल्दी खाइए, ऐसा नहीं कि रोज़ मैदा खा रहे हैं, पूरा चीनी खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं तो आपका फिर भी वेट गेन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हेल्दी खाना खाइए। कभी कभी हम लोग चीट डे करते हैं, वो भी कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका मन हमेशा संतुष्ट रहेगा, आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की क्रेविंग नहीं होगी। और स्लो जब हम खाते हैं तो ऐसे भी हमारा हर एक चीज़ से क्रेविंग ख़त्म हो जाता है। तो यही है डियर 32 बार के फ़ायदे। देखिए, हम हमेशा अपने फैमिली के लिए जीते आ रहे हैं, कुछ पल हम अपने लिए भी अगर जिएंगे तो इसमें क्या बुराई है, क्योंकि बहुत हद तक हमारी फैमिली हमसे ही है, जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर हम अच्छे से नहीं रह सकेंगे, हमारा ही तबीयत ठीक नहीं रहेगा तो फिर फैमिली भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। फिर घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि घर में अगर कोई बीमार पड़ा हुआ रहता है ना, तो होता है अगर जैसे सपोज डेट, जैसे मैं हूँ घर में अकेले रहती हूँ हमारे, तो अगर मैं ही बीमार पड़ जाऊँगी तो हस्बैंड जी भी, उनका भी मूड अपसेट रहेगा, बच्चों का भी अच्छे से कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ होती है, सुबह स्कूल भेजना हुआ, मतलब सारा दिन का एक्टिविटीज़ जो होता है वो ना अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें घर में रहकर, अगर हम 32 बार से वेट नहीं कर पा रहे तो फिर क्या कर सकते हैं। मुझे कल कमेंट आया था कि मैं 2 साल 3 साल से कर रही हूँ लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ, जितने भी मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी मैं चाहकर भी नहीं कर पाती हूँ, तो मैं सभी को यही बोलूँगी कि डियर, जब भी आप खाना खाने बैठें, आप 32 बार वाली सिर्फ वीडियो लगा कर बैठें। सच में बताती हूँ, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। आप मोटिवेट होते रहेंगी, अरे वो तो सुबह सुबह उठकर ऐसे से की थी, मैं भी करूँगी। अरे वो तो ऐसा वाला एक्सरसाइज कर रही थी, मैं भी करूँगी। खाने के बाद काम करना है, चलो मैं भी खाना फिनिश कर ली, मैं भी करूँगी। इस तरीके से ना वीडियोस देखने के बाद ना आप मोटिवेट होते रहेंगी। तो ऐसा कीजिए, आप कर देखिए, उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि रिज़ल्ट कैसा होता है। दूसरी बात बोलते हैं कि मेरा तो बहुत देर से हो रहा, कम आपका बहुत जल्दी हो गया था। तो डियर, वो डिपेंड करता है आपके मेटाबॉलिज्म पर, जिसका जितना फास्ट रहता है उस हिसाब से होता है। मैं बहुत एक्टिव हो गई थी, जैसे ही मुझे लगा, अपने आप में फील हुआ, क्योंकि मुझे 1 हफ्ते में ही पता चल गया था कि मेरा वेट इंचेस, खास करके मेरे इंचेस बहुत ज़्यादा कम हुए थे कि इंचेस जा रहे हैं मेरे। तो फिर उसके बाद फिर मैं क्या बोलूँ, मैं डेडिकेशन था ना, मैं पूरे तरीके से 32 बार पर लग गई थी और तभी इतना पॉसिबल हो पाया, मैं इतना जल्दी अपना वेट कम कर पाई। आप भी कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो। मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। मुझे थायराइड होते हुए मैंने अपना इतना ज़्यादा वेट कम किया है, तो अगर आप लोग नॉर्मल हो तो ज़रूर कर सकते हो। हाँ, मैं ये हमेशा बोलूँगी, ज़रूरी नहीं है मैं जो खा रही हूँ आप भी सेम वही चीज़ खाएं, बिल्कुल नहीं। सबको सब चीज़ सूट नहीं करती है। मैं जब ग्रीन टी पीती थी ना डियर, मुझे सूट कर जाती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को सूट नहीं करती थी। उन्हें बहुत गैस सा लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होती थी। लेकिन क्या हुआ ना, पीने लगे, फिर छोड़े, फिर पिए, फिर छोड़े। अब क्या है ना कि वो उन्हें डाइजेस्ट हो जाती है और उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी अगर ट्राई कर रहे हो मेरे जैसा, तो 2 दिन 4 दिन करके देखो। अगर आपको ख़राब लगता है वो चीज़ छोड़ दीजिए, वो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही, उसकी जगह आप दूसरी चीज़ यूज़ कीजिए। तो ऐसा है, कोई भी अगर बोलता है कि सेम टू सेम मेरे जैसा करो तो वो गलत बोलता है। आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उन सभी बातों को ना माने। आप खुद जानती हैं क्या हेल्दी है, क्या हेल्दी नहीं है, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। आप अपना रूटीन बनाइए। लेकिन हाँ, जो भी खाना है 32 बार चबा कर खाना है, भूख लगे तब खाना है, हेल्दी खाना खाना है, खुश रहना है, थोड़ी बहुत वॉक एक्सरसाइज करनी है, बस। और क्या है, खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पीना है। जितना हो सके तो चीनी को और मैदे को अवॉइड कर देना है। चीनी को तो अवॉइड बिल्कुल कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई है। मैं पूजा करके पानी पीकर खजूर खाई हूँ और किशमिश खाई हूँ, उसके बाद फिर आप सभी से बातें करने बैठ गई हूँ। चलते हैं, देखते हैं किचन में कुछ होगा तो खाते हैं। वैसे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सी रोटी है और जो आलू का जो पराठा का जो बैटर चोखा रखा हुआ था वो रखी हुई है। तो देखते हैं, वो खाती हूँ, वरना फिर कुछ नहीं खाऊंगी। सत्तू घोलूँगी, पी लूँगी, बस। मेरा तो सबसे बेस्ट वही लगता है। तो चलिए चलते हैं किचन में, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, नाश्ता करने के बाद यानी कि मैं सेम सत्तू की शरबत बनाई, उसे ही पी ली फुआ जी से बात करते करते।
उसके बाद आ गई हूँ दोपहर का लंच बनाने। जैसा कि मैं आप लोग से हमेशा बताती हूँ कि काम करते करते ही मैं चावल और दाल बना लिया करती हूँ। तो चावल दाल बन गई थी, उसके बाद फिर सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आलू और पटल की सब्ज़ी बना रही थी। उसी वक्त हमारी सासू माँ आ गई, तो उन्हें एक सब्ज़ी में तो होता नहीं है, फिर बिल्कुल ही फ्रेश भिंडी लेकर आए थे हस्बैंड जी। मैं बोली चलो इसे ही 4-5 काट देते हैं, अच्छे से धुलकर सुखाकर काट लेते हैं, बीज सारा निकाल लेते हैं, उसके बाद इसके ही पकौड़े बना लेते हैं। तो काट ली हूँ, प्याज भी काट ली हूँ, मिर्ची भी काट ली हूँ। उसके बाद फिर ले ली हूँ थोड़ा सा बेसन, इसमें हल्दी, मिर्ची, मंगरेला, अजवाइन, नमक और साथ ही थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिला ली हूँ। उसके बाद फिर गर्मा गर्म तेल में इसे क्रिस्पी कर ली हूँ, बिल्कुल भी क्रिस्पी, क्योंकि भिंडी है तो अच्छी भी लगती है। मौसम भी आप देख रहे हैं आजकल कैसा हो रहा है, मतलब धूप छाँव, मतलब मन होता है कि ऐसा कुछ खाएं। और हम लोग अकेले रहते हैं ना तो नहीं खा पाते हैं, लेकिन सासू माँ आई है बोलकर बना दे रही हूँ, नहीं तो फिर हम लोग जो रहता है ना उसी में खा लेते हैं। बोलते कौन अब बनाए कौन खाए, और ऑयली हो जाता है ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा अवॉइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड जी का सिर्फ खाना लगा रही हूँ, क्योंकि सासू माँ बताई नहीं थी, वो आ गए थे और साथ में उनके मेरे भगने भी आ गए थे। तो मेरा और मेरे बेटे का खाना मैं उन लोगों को दे दी हूँ। अपने लिए मैं अभी चढ़ाई हूँ, अपने बेटे के लिए कुकर में चावल चढ़ा दी हूँ। हालांकि मैं रोटी बना सकती थी, लेकिन बेटा बोला नहीं मम्मी मैं चावल ही खाऊंगा। तो मैं बोली चलो मैं अपने लिए क्या रोटी बनाऊँ, मैं डायरेक्ट बना लेती हूँ। और सुबह से मैं कुछ खाई नहीं थी, सिर्फ सत्तू की शरबत पी थी ना, इसीलिए फिर मैं बोली चलो चावल ही खा लेते। तो सारे लोग खा लिए थे। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर मैं और मेरा बेटा खा रहे हैं, बाद बाकी घर के सारे लोग खा लिए थे। मिष्टी भी खा ली थी, हस्बैंड जी खाकर चले भी गए हैं ऑफिस। और फिर वही हाल हुआ दोपहर में, फिर उन्होंने 32 बार बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मैं सासू माँ से बात करने में बिज़ी थी। वो जल्दी जल्दी खा लिए होंगे, मैं जानती हूँ पक्का उन जल्दी खाए थे। लेकिन हाँ, रोज़ के मुताबिक आज मैंने उन्हें थोड़ा सा कम चावल दिया था, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं बोले, खा लिए। क्योंकि थोड़ा सा मैं उन्हें पहले सैलेड दे दी थी, तो उसे खाकर फिर खाना खा लिए। तो अभी टाइम हो रहा है करीब 5, सवा 5 का टाइम हो रहा है। खाना खाने के बाद मैं काम की, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो उससे बातें करते करते मैं सारा काम भी कर ली, पता भी बिल्कुल भी नहीं चला। तब तक हस्बैंड जी भी आ गए थे और बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो सब कुछ साफ़ कर ली हूँ। किचन भी साफ़ हो गया है, साथ में ये बरंडा जो है हमारा आंगन, ये भी साफ़ कर ली हूँ। बारिश के समय में ना ये सब बहुत अजीब सा लगता है। आप लोग बोलते हैं ना कि आप हमेशा बोलती है बारिश अच्छा नहीं लगता, तो बस यही रीज़न है डियर। मतलब थोड़ा सा ओपन टाइप का मेरा घर है ना, तो सब तरफ पानी पानी हो जाता है। और आप जानते हैं कि मैं घर में चप्पल नहीं यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे पैरों में पानी लग जाती है, इसीलिए मुझे बारिश लोग भी बोलते हैं आपके हस्बैंड जी को पतला होने की ज़रूरत नहीं है, वो ध्यान से देखे पचकाने की बिल्कुल कोशिश नहीं, पचका इधर देख के बोलिए, पचकाने की कोशिश नहीं। हटाइए हटाइए, हाँ है देखिए पचकाए हुए हैं। छोड़िए छोड़िए, सांस छोड़िए, सांस छोड़िए, बाप रे तो हंसी मजाक हमारी हो गई, ग्रीन टी भी हो गया। उसके बाद फिर वो चले गए अपने फ्रेंड्स के पास। होता है रोज़ पर डे निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहिए फ्रेंड सर्कल में भी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर मैं सामबत्ती दे ली हूँ। सामबत्ती देने के बाद यहाँ पर मैं भिंडी वॉश कर रही हूँ। हालांकि मैं खड़े मूंग दाल की चीला बनाने वाली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जी मूंग दाल सुनकर ही एकदम मूंग के जैसा फेस कर दिए। फिर मैं सोची क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, तो ये भी बहुत कम तेल में बनता है भिंडी, तो मैं बोली चलो इसी को बना देती हूँ। मैं पूछी उनसे तो वो बोले हाँ वो बना दो, वो मैं खा लूँगा, लेकिन रोज़ रोज़ चीला नहीं यार। तो खैर चलिए इसी को बना लेते हैं। मतलब होता है ना, अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो सब कुछ परफेक्ट रहता है, लेकिन किसी और को करवा रहे हैं ना, तो उनके मूड से भी आपको चलना पड़ता है। तो वही है। तो यहाँ पर देखिए मैं भुजिया तो बना दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं रोटी जो बनाऊँगी ना, मैं ओट्स की बनाऊँगी। आप लोग बहुत बार पूछते हो कि कौन सा आप ओट्स लेते हैं, तो ये मैं सफोला ओट्स ले रही हूँ। मतलब मैं किसी भी ब्रांड का ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब हाँ, लोकल नहीं होनी चाहिए, अच्छी वाली होनी चाहिए, तो मैं उसे ही ले लेती हूँ। और यहाँ पर आप फिर से देख रहे हैं बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। हस्बैंड जी आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं मेरा कि मैं जल्दी से खाना बनाऊं और दूं। और यहाँ पर लगभग 7 बजने वाली थी, मतलब 5 या 10 मिनट रह गया था
बहुत हड़बड़ाहट हो रही थी कि जितना जल्दी हो सके मैं उन्हें बना कर दे दूँ। होता है थोड़ा बहुत अगर बैठ जाते हैं ना तो फिर यही हो जाता है, लेट हो जाता है। हम लोग थोड़ा ज़्यादा देर बैठ गए थे जिसकी वजह से लेट हो गया। तो यहाँ पर मैं ओट्स को पीस ले रही हूँ। ये बहुत अच्छे से पीस जाता है। अभी जैसे कि बरसात का मौसम है ना, तो थोड़ा सा कढ़ाई में आप इसका मॉइस्चर निकाल देंगी ना तो वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मैं की नहीं, हड़बड़ाहट में ऐसे ही पीस दी तो थोड़ा सा मोटा सा रह गया था। हालांकि और मैं 1-2 बार चलाती तो बहुत अच्छे से पीस जाता, लेकिन मैं नहीं की थी। तो यहाँ पर चलिए ले लेते हैं आटा। थोड़ा आधा मैं ली हूँ गेहूँ का आटा यानी कि व्हीट का, और बाद बाकी जो आधा है वो मैं ले ली हूँ ओट्स। मेरे पास जौ का भी आटा रखा हुआ है, बेसन भी पड़ा हुआ, उन सभी को भी मैं मिला सकती, लेकिन एक एक दिन करके दूंगी, एक ही बार करके दे दूंगी तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, हर दिन कुछ नया कुछ अलग कर देंगे। तो यहाँ पर भिंडी की भुजिया भी बनकर तैयार हो गई है। दूसरे साइड में मैं चढ़ा दी हूँ चाय। आटा भी मैं गूँथ ली हूँ। चाय मैं इसलिए बनाई क्योंकि ये ना, मैं जान रही हूँ कि थोड़ा सा करेंगे नाटक कि सूखा सूखा है कैसे खाऊं, क्योंकि मेरे घर में ना बंगाली लोग में मैं अधिकतर बंगाली लोग को देखती हूँ बिना चाय का उनका खाना नाश्ता कुछ भी नहीं होता है। तो इनके साथ भी यही हाल है। तो मैं उन्हें आजकल गुड़ वाली ही चाय दे रही हूँ। हाँ, ऑफिस में पी लेते होंगे तो वो अलग बात है, क्योंकि ऑफिस में तो कहाँ से गुड़ वाली चलेगी। वहाँ पर जब सारे लोग पियेंगे चीनी वाली तो फिर इन्हें भी सेम चीज़ पीना पड़ेगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि ऑफिस में चाय पीना कम कर सकते हैं, बाद बाकी गुड़ वाली तो वहाँ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओट्स की रोटियाँ सिंपल रोटियों की तरह ही बनती है, बहुत अच्छी बन जाती है। तो इसे भी आप बनाएं। आप मिक्स आटा खुद घर में ही कर सकते हैं, जैसे कि बेसन ले लें, जौ का आटा ले लें, रागी का आटा ले लें, बीट ले लें, इस तरीके से आप ले सकते हैं, जवार का आटा ले लें। इन सभी को लेकर आप अपने घर में ही मिक्स कर लें और फिर रोटियां खाएं। वैसे तो मैं तो गेहूं का ही खाती थी, लेकिन हस्बैंड जी को दे रही हूँ क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं ना, इसीलिए इसी की वजह से मुझे थोड़ा सा इनको इस तरीके से करवाना पड़ रहा है। तो आज मैं इनको दी हूँ 3 रोटी, और बिलीव नहीं हो रहा है कि ये ना 2.5 रोटी में ही इनका पेट भर गया था। आज सबसे पहले मैं बच्चों को रोटी बनाकर दे दी हूँ, क्योंकि मैं कल मैं इनको पहले दी थी, उसके बाद फिर बच्चों को दी थी। तब तक जब तक मैं बच्चों को बनाकर खाना दे रही थी तब तक ये खाकर उठ गए थे। लेकिन आज मैं सेम वो वाली गलती नहीं कर रही हूँ। पहले मैं बच्चों को बनाकर दे दी हूँ, उसके बाद फिर इनको दे रही हूँ। थोड़ी बहुत सैलेड कटी हुई थी तो सैलेड भी दे दी हूँ, और भिंडी की भुजिया और 3 रोटी ही दी हूँ। कुछ घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई हूँ, क्योंकि अभी मैं इन्हें एकदम सिंपल सा डाइट कोशिश कर रही हूँ देने की। देखते हैं क्या करते हैं। और मैं आज इनके सामने बैठकर इनको खाना खिलाई हूँ कि मैं आज बैठी हुई हूँ, आप खाइए और आप देखिए इनका फेस। मतलब कि ऐसे किए हैं ना कि मैं इन पर कितना अत्याचार कर रही हूँ। 3 रोटी नहीं खा पाए हैं, 2.5 रोटी खाए हैं, वो भी 40 मिनट्स में ये खाए हैं। खाने के बाद टहल भी नहीं रहे थे, तो इन्हें मैं ज़बरदस्ती यहाँ पर टहला रही हूँ कि नहीं, खाने के बाद बिल्कुल भी बैठना नहीं है, या तो आप कुछ काम कीजिए वरना फिर टहलिए, नहीं तो ये ना खाते हैं, खाकर बैठेंगे या फिर सोकर टीवी देखेंगे। रात के बज गए हैं 10 और यहाँ पर लेफ़्ट राइट चल, खाना खाने के बाद बिल्कुल भी चलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज मैं पीछे ही पड़ गई हूँ कि चलना है तो मीन्स वॉक करना ही है। तो कर रहे हैं, 15-20 मिनट से कर रहे हैं। चलिए अब मैं भी चलती हूँ, अपना जो काम है बचा हुआ है, आयरन वगैरह करना, बच्चों का यूनिफॉर्म, इनका ड्रेस, किचन थोड़ा सा समेटना है, वो सब करके तो जाकर सोएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।